करें शुरू हैं? हाँ पूछते हैं। देखिए पहले 26 तारीख की बात है, शायद 26 तारीख को इस सरकार ने 9 साल की अपनी उपलब्धि बताई थी। तो क्या इनकी उपलब्धि है ये मैं बताना चाहता हूँ। 9 साल में क्या किया इन्होंने, बाकी मैं बाद में करूँगा, शुरू में कहता हूँ। 9 साल में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार घोटाले और लूट खसोट में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, किसानों पर अत्याचार में नंबर 1 है, हर वर्ग किसान सरपंच कर्मचारी पर लाठीचार्ज व दमन करने में देश में नंबर 1 है, गरीब कल्याण की योजनाएं बंद करने में 1 है और कर्जा लेने में नंबर 1 है। सरकारी गोली से नागरिकों को जान लेने में नंबर 1 है, 80 से ज़्यादा मर चुके। ये मोटी मोटी बात है। और आपको देखो जैसे ये 9 साल की जो है कहानी नाकामी और निराशा की कहानी है। टूटे हुए सपनों की अधूरी आशंकाओं के झूठे वायदे की और लुभावनी जुमलेबाजी की कहानी है। आत्मीयता और मानवीय संवेदनहीनता हरियाणा की आज तक की सभी सरकारों से कम है। लोक संवाद नहीं, अहंकार, अभद्रता, अशिष्टा है। ये सबसे महंगी सरकार है। जैसे मैंने कहा ना, चर्चा किया कि युवाओं का रोजगार खत्म किया इन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे देश में ये नंबर 1 हो गया। जैसे हमारे समय में बेरोजगारी 2.8% थी और इनके समय में 9% पहुंच गई, यानी प्रदेश में बेरोजगारी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और बेरोजगारी जो है वो अपराध को जन्म देती है और जो है प्रदेश को पीछे है नशा, अपराध को देती है, नशाखोरी को देती है, मतलब आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ देती है ये बेरोजगारी है। लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, डिटेल कहोगे तो बेरोजगारी की सारी मैं आपको दे दूंगा। देश छोड़ के जा रहे हैं, पासपोर्ट बनाने पे सरकार पासपोर्ट बनवा रही है लोगों का, युवाओं को रोजगार देने की मजबूर कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो है बेरोजगारी के उसमें पेपर लीक, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये एक किस्म से इन्होंने धंधा बना लिया है पेपर लीक। देखो ये HCS 2023, CET 2023, SI भर्ती मार्च 2022, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021, ग्राम सचिव भर्ती 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ये तो पेपर लीक हुए इतने। और ये एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। फिर आगे कंडक्टर की भर्ती, ITI इंस्पेक्टर की भर्ती, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार की भर्ती, ये सब पेपर लीक हुए हैं। PTI भर्ती, STET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती का घोटाला, B फार्मेसी इत्यादि इतने। और ग्रुप D के CET का
पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक ये होते हैं और ये एक बड़ा भारी स्कैंडल है पेपर लीक का। ये रिपीट करते हैं 60-40 क्वेश्चन और जिसको भर्ती करना होता है उसको बता देते हैं पेपर। और यही कारण है कि मान लो 100 HCS की जगह निकली थी, 61 इंटरव्यू पे बुलाए और उसमें से भी एक ही सीरीज के 40 से ज़्यादा मेरे ख्याल में एक ही सीरीज के थे। तो ये पेपर लीक की मेहरबानी है। अब ये समझ में नहीं आता, एक तरफ से कहते हैं भाई शिक्षा में हम आगे हैं और HCS क्वालिफाई नहीं कर पाते। UPSC के टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं, SCS में नहीं कर पाते। कितने ही ऐसे आपको उदाहरण बता सकते हैं हम, जो हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं लगे। SDO है बिजली बोर्ड में, इस तरह कितने ही बच्चे हैं जहां बाहर के ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या है? या तो घोटाला है या तो पर्चा लीक करने का खर्चा है इनका। खर्चा की सरकार चल रही है, खर्चा प्रचार की सरकार चल रही है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि बाहर लीक करना आसान है। ये इसकी CBI जांच हम कर चुके हैं। आप देख लें, चाहे SCS की बात हो, वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबऑर्डिनेट सर्विसेज में भी यही मामला है, कितने हुए। तो ये आज बेरोजगार जो अपने युवा पीढ़ी के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ है। और ये जो रोजगार कौशल योजना जो लगाया है, ये उससे बड़ा खिलवाड़ है। ना पक्की नौकरी मिलती है, ना उसकी पेंशन होगी जैसे अग्निपथ है, और 2 लाख से ज़्यादा सैंक्शन पोस्ट आज खाली है इस प्रदेश में। तो एक बड़ा इस बात से संगीन थे। इसी प्रकार महंगाई पे मैंने कहा, बेरोजगारी, महंगाई पे आप देखते हो कि हरियाणा की बढ़ती महंगाई मई में 6.4, जबकि पंजाब में 4.18 है। इसमें मई के महीने में, जून के महीने में हमारी 6.10 और वहाँ पंजाब की 6.78। इसी प्रकार जुलाई में हमारे 8.38% और वहाँ पंजाब में 7%। और अगस्त में यहाँ पर हमारे यहाँ 8.27% और वहाँ 7.34%। जबकि इंडिया की से भी एवरेज ज़्यादा है, ऑन एवरेज से महंगाई की प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। आप देख लें इसमें। फिर अपराध, आज प्रदेश में अपराध 3 अपराध में आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स हो, उसमें हाईएस्ट है। और क्राइम रेट जो है, महिलाओं के उनके पर्सनल सेफ्टी हो, चाहे कितना है महिलाओं के खिलाफ दिखा था। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में 2014 से लेकर 2021 तक जो है 96.2% बढ़ोतरी हुई है, जो पूरे देश में अधिक है। और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के होने वाली में भी हरियाणा अव्वल रहा है। और नशे के चलते लोगों के घर बर्बाद हुए। ये मैंने विधानसभा में भी कहा था कि 4 बार तो कितने 80 के करीब तो हरियाणा गवर्नमेंट की गोली से मरे हैं, 80-90 हैं। देश में सबसे असुरक्षित राज्य 5 राज्यों में से हरियाणा है, जो मैंने कहा था ना इसमें। और 80 के करीब तो
ये जो 4 जगह एजिटेशन हुए इनके उससे एक से वहाँ वो हुए हैं। और मतलब मैंने उसी टाइम असेंबली में भी कहा था, इस दौर सियासत का इतना अफसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी करना है। ये पॉलिसी है सरकार की। मतलब बेवकूफ़ी करेंगे कानून। अब मुख्यमंत्री ये कहे मैं सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, नूह में जब हुआ था, तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इसी प्रकार से दंगे बार जैसे चार बार दंगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें बरवाला, पंचकुला और आरक्षण के समय और नूह में हिस्सा, 4 जगह दंगे हुए इनके। और किसानों को तो चौतरफा मार पड़ रही। बॉर्डर पर 750 किसान की शहादत, मुआवजा ना देना, एमएसपी उनको नहीं मिलती, समय पर खाद उनको नहीं मिलता, और दुगनी आय का झूठा वायदा था इनका, वो कहाँ गया। लागत तो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। मतलब जो चाहे डीजल का लगाओ, खाद का लगाओ, उनकी तो कॉस्ट ऑफ इनपुट तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ी। एमएसपी ना बढ़ाई ना काफ़ी है, और जो एमएसपी है वो मिलती भी नहीं है लोगों को। ये इसी प्रकार से आपका ये जब जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो किसान हो, सरपंच हो और कर्मचारी, यानी सभी वर्गों को हा कर दी कोई आते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चली जाती हैं। रोज़ लाठी और गोली की सरकार है ये। और शिक्षा और स्वास्थ्य का आपने देखा ये परिस्थिति हो गई। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये परिस्थिति यहाँ हुई है। ये सब देखो हैं। हाँ तो पता नहीं, वैसे भी जो शिक्षा पे 2% ये खर्च करते हैं। मैं इकोनॉमी की बात बताऊंगा जब बताऊंगा, जितना नेशनल पॉलिसी के हिसाब से इनका करना चाहिए था। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हम बहुत पिछड़ गए, जबकि 2014 में नंबर 1 था प्रदेश हमारा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें हमारे डेट ट्रैप में जा रहे हैं हमारा प्रदेश। बाद में बता दूँगा, डेट ट्रैप में जा रहे हैं हमारा प्रदेश, क्योंकि ये पोर्टल की सरकार है। डिजिटाइजेशन के कई आप भी लिख देते हो कि जैसे मैं इन पोर्टलों का विरोध करता हूँ कि डिजिटाइजेशन के खिलाफ हूँ मैं, ऐसी नहीं है। वो तो शुरू हमने करी थी। बिजली का बिल है, ट्रेजरी में, ये सब कंप्यूटराइज्ड हमने किया था। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हमने किया था। वो काम वो लिए थे हमने डिजिटाइजेशन में, जो लोगों की सुविधा के लिए हों। जहाँ लाइन लगती थी बिजली का बिल लेने के, लाइन ना लगे। अब जो इन्होंने किए हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आपका प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, ये तो लाइन लगाने वाले हैं। आप किसी शहर में चले जाओ, प्रॉपर्टी आईडी में कितनी गड़बड़ है। अभी आपने देखा परिवार पहचान पत्र में 9 लाख या कितनी थी गलतियाँ उसमें। मैं अखबार में, तुम्हारे भास्कर में देखा था मैंने, तो 90% जो है वो कहीं ना कहीं गलती है उनकी। और उसी प्रकार से जो ओल्ड एज पेंशन है, लाखों लोगों की ओल्ड एज पेंशन काटी गई, राशन कार्ड काटे गए। और जैसे उसके 1 साल के बाद इन्होंने कुछ रेस्टोर कर दिए पेंशन कि भाई ये मतलब पोर्टल की गलती से हो गए। जो 1 साल का उनका अधिकार था पेंशन का, वो उसका तो कोई हिसाब नहीं। वो क्या करेंगे जिनको बाद में तो रेस्टोर कर दिए 1 साल के बाद, और 1 साल तक उनको पेंशन नहीं दी। इसी तरह आपका भ्रष्टाचार का मामला है, घोटाले हैं इनके, आपके सामने है। ये पूरी घोटालों की लिस्ट है। जहरीली शराब घोटाला, एसएससी भर्ती घोटाला, एचपीएससी भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, और ये डाडम यमुना ग्वाल पहाड़ी खनन घोटाला माइनिंग का, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, चावल घोटाला,
बाजार खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला, फैमिली आईडी घोटाला, अनगिनत जमीन और संपत्ति घोटाले। जवाहर यादव, नीरज दफ्तावर का नाम आता है इनमें, आप लोगों के अखबार में पढ़ा मैंने। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना घोटाला इत्यादि इत्यादि कितने ही घोटाले आप लिखो, लेकिन कोई अभी तक किसी के ऊपर गाज नहीं गिरी उनकी। और कर्जा प्रदेश के ऊपर अब जो है 4.5 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। 4.5 लाख करोड़ के, मैं बताऊंगा इकोनॉमी की जो उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि झूठे वादे झूठे प्रचार। अब आज इनसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा था अपने जो इसमें मैनिफेस्टो में जेजेपी और बीजेपी ने, एमएसपी गारंटी कहाँ है? कोई गारंटी नहीं। एमएसपी और बोनस कहाँ है? किसानों के आय दुगनी कहाँ है? 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कहाँ है? पुरानी पेंशन स्कीम कहाँ है? पंजाब के समान वेतनमान कहाँ है? हर जिले में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? हर साल 2 लाख रोजगार कहाँ है? 9 साल में 1 इंच तो मेट्रो नहीं बढ़ी, ना कोई बिजली का कारखाना लगा, 1 यूनिट बिजली की नई उत्पादन नहीं किया, ना कोई रेलवे लाइन बनी, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। इसके विपरीत यूनिवर्सिटीज का रैंक और गिर गया। ना राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा संस्थान बना, ना रोड में कोई बस बढ़ी। हमारे समय में बस 4500 थी, अब घटकर 2500 या 3000 या कुछ बढ़ा रहे हैं। मतलब जो एज जो बस की थी वो कितनी, 8 साल थी, 8 साल अब बढ़ा के 15 साल कर दी। मतलब खटारा बसें लगा दी 15 साल तक, 8 साल हैं, 8 से 7 करेगी, पहले आगे 7 करेगी, अब 15 कर दी, 15 तक। तो 15 साल पुरानी बस कौन कभी रोज ही खड़ी रहती हैं? यह आपके सामने है। तो सारांश में मेरा है, हरियाणा सरकार का आधा झूठ 50%, आधा भ्रष्टाचार 50%, आधी लचर, आधी लाचार और पूरी बेकार। यही 9 साल का सरकार का आधार। डबल इंजन कहते हैं। मेरा कहना है, हरियाणा नीड्स नो डबल इंजन सरकार, इट नीड्स न्यू इंजन, ओनली नेम चेंजर। दिस इज नॉट ए गेम चेंजर गवर्नमेंट, दिस इज ओनली नेम चेंजर गवर्नमेंट। अब इनका जो था वो दिखाना, ये दिखाए, ये देखिए डबल इंजन सरकार, ये तो हो गया, लेकिन वो स्टेपनी कहाँ गई? जो जेजेपी, वो तो कहीं नजर नहीं आई इसमें। वेयर दैट गवर्नमेंट? वो क्या चीज है? वो डबल इंजन है, स्पेयर स्टेपनी है, स्पेयर पार्ट है, स्पेयर टायर है, व्हाट इज इट? उसकी कोई चर्चा ही नहीं। स्लोगन अच्छे अच्छे देते हैं, स्लोगन बहुत अच्छे देते हैं। हमारे विधायक जी ने स्लोगन का जवाब दे दिया। वो उन्होंने स्लोगन दिया एक, 9 वर्षों की यही पहचान, विकसित हरियाणा, जन जन का सम्मान। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है 9 वर्षों की यही पहचान, पिछड़ा हरियाणा, जन जन का अपमान। इसी प्रकार से एक ने दिया, संकल्प से सफलता के 9 वर्ष जनता कट रही। अब है असलियत क्या? कुशासन से असफलता के 9 वर्ष। कुशासन रहा है इनका, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ओनली इवेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट।
फिर 9 साल हरियाणा खुशहाल, और जनता कहती 9 साल हरियाणा बदहाल। ये कहते हैं खुशहाल, जनता कहती है बदहाल। इस प्रकार से बहुत सारे नारे हैं। तो लेकिन नटशल ये बात है, दिस इज ए फेलियर गवर्नमेंट, टोटल फेल्ड गवर्नमेंट। हरियाणा को पीछे धकेल दिया। जो हरियाणा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पावदान से फिसला दिया, नीचे फिसला गया। तो ये 9 साल की अचीवमेंट नहीं है। एक भी कोई वो दिखाई, इनका कह रहे हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सेंट्रल प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। मैं देख रहा था इनको, जो इन्होंने दिखाना भाई, ये लिखे हैं 9 है ना, ये 9 प्रोजेक्ट दिखाए सेंट्रल के। इनमें से 8 हमारे समय के हैं और एक इनके समय का है अखिल भारतीय एम्स रेवाड़ी, जिसकी अब दिस इज अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। इनकी किताब में से देख लो आप निकाल के। ना एजुकेशन में है इनकी, ना हेल्थ में है, और फाइनेंशियली जो है प्रदेश को जो है डेट ट्रैप में फंसा दिया है। देखा भाई मेरे को कहाँ गया वो इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल पोजीशन जो है आज बड़े गंभीर है हमारे, और डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। लाइक पंजाब ऑलरेडी डेट ट्रैप में है, वी आर फॉलोइंग पंजाब, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट विच वाज 2.07 ऑफ SGDP in 2013-14, it has increased to 3.29 in 22-23 में, and revised estimates और it may increase further more, 3.5 तक जा सकता है ये। और इसी प्रकार से स्टेट इंटरनल डेप्ट जो है वो SGDP का रेशो विच वाज 15.1% in 2013-14 has increased to 25.78 in 22-23। और आप if revised state internal debt, public account deposit and state guarantee loan are taken into account, then this ratio will go to 32.4%। इसी प्रकार से 12th फाइनेंस कमीशन में ओनली 2 स्टेट्स थी जो फिजिकली स्ट्रेस्ड स्टेट थी, वो दैट वाज केरल, पंजाब। नाउ number of fiscally states have increased to 7 and Haryana stands number 3 on this. Punjab, after Punjab and Kerala, it is Haryana. उसके बाद आंध्र, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं। हरियाणा नंबर 3। ये जो है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट और डिस्टर्ब ड्यूरिंग 2014 से और 22-23 तक, क्योंकि ग्रोथ ऑफ द स्टेट लायबिलिटीज वाज 18% एंड ग्रोथ ऑफ स्टेट GDP remained 14%. This is an indication to bring the state into debt trap, which was otherwise, it was reverse. In 2004 to 2013-14, liability growth was 14% against SGDP growth 18%. So it is reversed. So we are going to debt trap. इसी प्रकार से आप डेट की बात मैंने कही।
2014-15 में जीएसडीपी हमारा था 4,48,537 और इंटरनल स्टेट डेप्ट जो था वो 70,000 करोड़ था, 70,000 समथिंग। अब ये जीएसडीपी तो हो गया 9,94,000 करोड़, लेकिन इंटरनल डेप्ट जो है 2,85,885 है। ये बजट की एस्टीमेट बता रहा हूँ, बजट एस्टीमेट। तो इसका मतलब ये हो गया इंटरनल डेप्ट 2,85,885, स्मॉल सेविंग का 44,000, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का 47,211 और एडिशनल लायबिलिटी अनपेड जैसे डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनपेड सब्सिडी दैट इज 46,000 which is 4,23,229 which is likely to cross 4,50,000 in the next budget आने तक। This is our position। तो ये हमारे को पुश कर रहे हैं डेट ट्रैप में, और अचीवमेंट कोई नहीं है। मैंने इसी वास्ते कई बार कहा इनको वाइट पेपर आप इशू करो, ये स्टेटमेंट आती है नहीं हमारा तो इतना है इतना, वाइट पेपर इशू करें, उसमें ऑल दिस फोर फैक्टर शुड बी इंक्लूडेड दैट इज इंटरनल डेप्ट, पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट्स, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड एडिशनल लायबिलिटी पेएबल बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ऑल सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड सप्लायर्स 31/3/2023 तक जितने हैं वो वाइट पेपर इनको इशू करना चाहिए, देन ट्रूथ विल कम आउट। अब इनका बजट जो आया था एजुकेशन का, देखो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें जो स्टेट का इंडिकेटर्स होते हैं गवर्नमेंट का। एजुकेशन जो है प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर 23-24 का था 20,340 करोड़ बजट रच में, विच अमाउंट्स विच इज अराउंड 2% वेयर ऑफ SGDP अगेंस्ट 6% रिक्वायर्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल बंद कर रहे हैं, लगा कर रहे हैं। वो तो एजुकेशन मिनिस्टर का राज्यसभा में जवाब है कि इतने स्कूल बंद कर दिया हरियाणा में। दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट आई वर्ड इज दे आर क्लोजिंग द स्कूल्स। इसी प्रकार से हेल्थ में ये कहते हैं भाई अब 11 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, सारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और बजट दिया है 9,647 करोड़ का बजट का, विच इज 5.2%। और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो रिक्वायर्ड करती 8%। तो मतलब ये आप स्वयं देख सकते हैं कहाँ हमारी एजुकेशन ले जा रहे हैं, कहाँ हेल्थ ले जा रहे हैं। यही कारण है आज मैं अभी गया था वहाँ PGI रोहतक में, यू विल बी सरप्राइज एंड आई वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज। वहाँ मेरे को बताया जी हमारे पास डॉक्टरों के पास हाथ धोने का साबुन नहीं है, फिनेल नहीं है। दिस इज द पोजीशन, दवाई तो बहुत दूर हो गई। इट इज सच ए कंडीशन। तो कहाँ हमारी स्टेट जाएगी, आई एम वेरी मच इस बात में कंसर्न है। और तो वही तो अचीवमेंट अपनी बताएंगे कभी उस दिन की। एनी क्वेश्चंस? क्या है? नहीं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है भाई, ऐसे नहीं है। बताओ ना कौन सा गलत है मेरा, मैं बताओ कौन से गलत है। 9 सालों में बहुत विकास किया हरियाणा की सरकार ने। हैं? वो कर लेंगे। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने भाजपा केंद्र सरकार हरियाणा सरकार को कि विकास कैसे होता है कांग्रेस को देखना चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 10 साल को विकास दिखा नहीं दिखा 9 साल के अंदर। दिखा रहा हूँ, बात नहीं है। अमित शाह की बात नहीं आज क्या कर रहे हैं
सरकारी वो है वहाँ पे, सारे सरकारी कर्मचारी बुला रखे हैं A to Z बाई ऑर्डर, नेवर इट हैज नेवर हैपेंड। टीचर्स का मेरे पास है, उनका ऑफिशियल लेटर, डिपो होल्डर्स का है, डॉक्टर्स का है। कोई वहाँ लोग थोड़ा गए हैं, वो तो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के हुए हैं, सरकारी संगठन है वहाँ। सर आपने एक घोटालों की लिस्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि इतने घोटाले हुए हैं, यदि आपकी गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है तो इन घोटालों की तुरंत जांच करवाई जाएगी या धीरे धीरे होगी? पहले गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे फिर बताएंगे आपको। सर आज पेंशन भी बढ़ा दी गई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से घोषणा कर दी गई है कि 1 जनवरी से 3000 पेंशन जो है वो मिलेगी, बुढ़ापा पेंशन। उनका जिनके अलायंस है संगठन में, वही तो पूछा भी क्या उनको कहा है। ये तो उनका मैनिफेस्टो था भाई, इसका जेजेपी का मैनिफेस्टो था। हमने कहा हम करेंगे 6000। ये तो सीएम साहब कहते थे हमने तो 3000 कहा था, आपने कितना दे दिया? कितने साल के बाद, कितने साल, इतना बाकी बैलेंस देगा? बैलेंस देंगे क्या? 250 करके कोई बकरी मींगन कर रही है क्या? हैं? 1 लाख से आए कम वालों को 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा। कितने हैं 1 लाख से कम वाले? इनका हिसाब देखो तो कोई भी नहीं रहते आप सर एक साथ बढ़ा देंगे 6000 हैं। आप 6000 एक साथ कर देंगे आपकी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ये पोर्टल जो कहते हैं स्मार्ट करेंगे आज, सीएम साहब ने फिर कहा है कि ये कहते रहिए आप। मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है जो फिर वही आप कह रहे हो। वो पोर्टल का मतलब नहीं समझ, मैंने कहा है डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं मैं, हमने शुरू की थी, चाहे लैंड रिकॉर्ड है चाहे, लेकिन जो जनता जन विरोधी है, जो लोगों को लाइन में कर रही है, जो परेशानी पैदा कर रही है, जो घपला कर रही है, घोटाला कर रही है, ऐसे पोर्टल हम बंद करेंगे। कोई भी पोर्टल जब कामयाब हो सकता है जब लोग तैयार हो उसके लिए। चलो मैं तो इस बात का वो नहीं हूँ, हितैषी नहीं हूँ जूता, लेकिन दुखी है तो ये दर्शाता है कहाँ हम विकलांगों को इतनी तकलीफ है, पर और कौन बचेगा इस पर देश। मैंने कहा 3 है ये जो लोगों के लिए परेशानी पैदा। एक तो प्रमाण परेशानी पत्र जो परिवार पहचान पत्र है, एक आईडी, एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मंडी वही है, वही किसान है। जब किसान अपना अनाज निकाल लेता था तो सीधा मंडी में चला जाता था। आज क्या है, आज ऊपर बारिश होने को तैयार है, किसान का अनाज निकला रखा है, लेकिन वो ले जा नहीं सकता मंडी में। पोर्टल की इंतजार करेगा कब उसका नंबर आएगा, इतने बारिश हो जाएगी उसका तो पट्टा बैठ गया। साहब जो अनिल विज जी हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर भी है सर, हैं? अनिल विज है जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो 1 महीने से अपने विभाग का काम नहीं देख रहे सर, कोई फाइल साइन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि सीएमओ उनके विभाग में डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है और पिछले 1 महीने से बैकलॉग है फाइलों का, डिपार्टमेंट कोई फाइल नहीं देख रहे वो। तो ये दर्शाते हैं सरकार कैसे चल रही है। सीएम साहब ने ये कहा है कि जाति के आधार पे आपने 4 मुख्यमंत्री की बात की। हाँ, ये फैमिली आईडी में 95% प्रॉपर्टी आईडी और 90% पीपीपी में खामियां पाई गई हैं। तो अखबारों में जो जिस कंपनी को इन्होंने वो कर दिया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया था, हाई कोर्ट में फिर रेस्टोर कर दिया उसको। पैसे सारे लेगा वो, छोड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है और आम आदमी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को अब इलेक्शन से पहले बड़े बड़े नेताओं को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। आप क्या एज ए इंडिया अलायंस के? मैं तो कई साल पहले समन कर लिया था भाई, केजरीवाल को आज किया होगा। उनको जाना चाहिए। मैं क्या नहीं गया, आप यही थे ना, आप यही थे ना, नहीं गया मैं। फिर तो कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारे को जो है देश के जुडिशियल सिस्टम में पूरा विश्वास है। इलेक्शनों के टाइम में जिस तरह राजस्थान में हुआ और ईडी स्वतंत्र काम कर रही है। हैं? इलेक्शन के टाइम में जिस तरह का सीबीआई ईडी काम करती है। देखिए, कोई एजेंसी हो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए।
किसने कहा? हाँ, मैं बता दिया, यहाँ की सरकार को मैंने बता दिया आपको, यहाँ के तो मैं बता देता हूँ आपकी क्या है ये सरकार। अमित शाह जी को बताऊंगा यहाँ पर क्या है। 3P, ये 3P की सरकार है, पुलिस, पोर्टल, प्रोपगंडा, और कोई काम नहीं इसका। फिर 3D की है, डेट, डिवीजन, डिस्ट्रक्शन। फिर 3C की है, करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म, और कोई काम नहीं। फिर 3F की है, फॉल्सहुड, फियर, फेक, फजिंग, ठीक है। फिर 3S की सरकार है ये, सीक्रेसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस सरकार में, और स्कैम्स, SIT, ये 3S इनके। फिर 3I की सरकार है ये, इंसेंसिटिव, इनएफिशिएंट, इर्रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर ये 3A की सरकार है, एरोगेंट, ऑटोक्रेट, अथॉरिटेरियन, ये सरकार है। 3C आपका इसका- कॉमन है। 3C जो आप बता रहे हैं, 3C क्राइम, कास्टिज्म और इसको लेकर के, करप्शन को लेकर के, मुख्यमंत्री ने आज करनाल में ये 3C बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये खत्म कर दिया। यही है, आंकड़े आंकड़े पे दे रहा हूँ, आंकड़े बता, क्राइम के दूं, नेशनल NCB, मेरे आंकड़े नहीं है, NCRB के हैं। तो पहले वो आंकड़े देख ले, फिर सवाल पूछ लेना, पहले आंकड़े देख ले, फिर जवाब देख ले। ठीक है, आप बता दो। हैं, आंकड़े बताऊं? निकालिए भाई, NCRB के, NCRB निकाल ले, निकाल ले। देखिए, अपराध साल 14 से लेकर 21 तक 96% दो बढ़े हैं, मैंने बताया था दलितों के, और हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8, यानी दुगना हो गया है। और क्या चाहिए भाई? ये मेरे नहीं है, NCRB के वो हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचांक SPI के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नागरिक सुरक्षा देने के मामले में महज 33 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। फिर SPI की रिपोर्ट में प्रदेश हत्या सहित अन्य जनदेय अपराध, महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराध, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़ों में हरियाणा अव्वल है। प्रदेश पर में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकता। ये प्रशांत किशोर जी SYL के ऊपर भी बोले हैं हरियाणा में। कौन प्रशांत किशोर? आप वाले जो आप कह रही हैं कौन? हरियाणा का पानी हम पंजाब से लेके ले रहे हैं। पंजाब से कौन? पंजाब कौन होता है देने वाला? हम अपने हक लेंगे। पर आप जो है हरियाणा की वो कहती है कि पंजाब को पानी देंगे। कौन? हरियाणा का पानी कौन? आ जाएंगे सरकार में, हाँ। तो पंजाब को भी उतना पानी देंगे जितना हरियाणा। कौन कह रहे हैं? आप वाले कह रहे हैं। आप वाले कहने से क्या होता है? हम अपना हक लेंगे, इराडी ट्रिब्यूनल दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ये केंद्र सरकार ने नहर खुदवानी है, ये लच्चर सरकार है। इतने साल कल पंजाब में एक पंजाब डिबेट पंजाब सरकार ने बुलाई, हर पार्टी के नेता को इनवाइट किया था, हालांकि उसमें अपोजिशन पार्टी नहीं रही है, लेकिन भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर से ऐलान किया कि पानी की बूंद हम नहीं देंगे। ऐसा है, उनके कहने से नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है भगवंत मान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हरियाणा अपने हित का पानी लेकर रहेगा। ये संविधान फेडरल स्ट्रक्चर का है। यूँ तो फिर कोई किसी प्रदेश का पानी नहीं देंगे, हम उनका हक थोड़े मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पंजाब को कैसे मिला भाखड़ा का पानी? वो कह रहे यमुना वाला पानी देना। नहीं, पंजाब को कैसे मिला है? पंजाब इकट्ठा प्रदेश था। ये सतलुज का पानी तो जो आज का पाकिस्तान है उसमें जाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया था। जब पंजाब को मिला था तो वहाँ पूछा गया था भाई इतने पानी का आप क्या करेंगे, तो ये कहा गया था राजस्थान के वो जो हैं उन तक भी देंगे, जब इस राजस्थान तक नहर गई भी है। हमारा हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। प्रयास नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको तो खुदवानी चाहिए थी। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
वहाँ आप ये कहते नहीं हम बैठ के बातचीत करें, बातचीत करने का क्या रहेगा। और ऑर्डर जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाओ। कोई ऐसा लगता है कि सर्वदलीय बैठक कौन सी बैठक? सर्वदलीय बैठक में यही हो, जब ही नहीं बुला रहे ना वो, जब फैसला हो चुका नहीं बुला, पहले बुलाई थी एक बार जब हमने कहा राष्ट्रपति को मिले, प्रधानमंत्री को तो आज तक मिलाया नहीं, गृह मंत्री के था वहां, मैंने सवाल पूछा था उनसे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे, तो इसमें क्या बोला, ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है ये ऑर्डर, फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराते हैं? इतनी हिम्मत तो है नहीं, जाके दिल्ली बैठे अपने हक के पाने के लिए लड़ाई लड़े। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री आज करनाल में बोल रहे थे कि आपने जाति के आधार पर 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, आप लोकतंत्र की आस्था को खराब कर रहे हैं, ये आरोप मन से लगाया। जिसको जिसकी जरूरत है सबको इज्जत देने की बात है, सब बनते ही हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट वुड बी इंक्लूसिव ऑल। अभय चौटाला कह रहे हैं SC BC समाज से अगले उप मुख्यमंत्री बनाए, वो आप कह रहे हैं। और बोलो। लेकिन हुड्डा साहब, ये 4 डिप्टी सीएम बनाने की जो बात आपने कही है, इसको दूसरी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, वो तो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं वो फैसला ही नहीं हुआ। 19 में भी मैंने कह रखा था और आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। अरे वो उसके उन्हें क्या, 19 में अखबार पढ़े थे आपने? बस नहीं, स्टेटमेंट नहीं, अपने अखबार निकाल के देखो, कोई मैनिफेस्टो में डलती है बातें, मैनिफेस्टो में डलता है क्या फलाना महकमा फलाने को मिलेगा? नहीं, हमने किया था, हमने हमारा था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, उसे अप्रूव था, हाई कमांड और क्या होता है, उनके सामने मैंने अनाउंस किया था भाई। जनरल सेक्रेटरी जो हमारे इंचार्ज थे, ABC का सवाल ही, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। और आज भी मैं कह रहा हूं, ये है फैसला होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक और भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो फैसला करेंगे MLA और हाईकमांड, या तेरे से सलाह कर लेंगे। अभी तो राजस्थान का बना है, राजस्थान का कल्पना आया था, देखते हैं। नहीं, वहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में भी काफी चांसेस हैं सरकार को। आप मोदी जी को, अमित शाह जी को और मनोहर लाल जी को हमेशा अपना मित्र कहते हैं और सार्वजनिक मंचों से मेरा मित्र तो अनिल विज भी है, गृह मंत्री भी हैं, उनको भी मैंने मित्र बताया है। राजनीतिक मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक हमारी विचारधारा का वो है, व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं। लेकिन वो तो बार-बार आप भी कुछ ही लिखते हैं, मैं कोई दुश्मन थोड़ा, आप भी मेरे मित्र हो, आपने को हक मिले को क्या फर्क पड़ता है मेरे को? हुड्डा साहब, आप अनिल विज को अपना मित्र बता रहे हो, बार-बार कह रहे हैं कि मेरे जेल में कमरा तैयार। वो तो मैंने बता दिया था, आगरा में तैयार है। मैं सोच रहा था ऑपरेशन कराया, ठीक हो गए, लेकिन कुछ है वो आगरा के लिए उनके तैयार है, आगरा जाएंगे, आगरा उनकी कमरा तैयार है, आगरा जाने की तैयारी कर रहे हैं वो। वो तो आप जाके दे आओ, नाम दे आओ, मेरे से पूछेगा तो मैं दे दूंगा। थैंक यू, चाय वाय पियो भाई।